जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ग्लोरी ऑफ विलेज में। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए आज का जो वीडियो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे ट्रिक के द्वारा आप लोग हिंदी के गद्य खंड के जितने भी चैप्टर हैं उस सबको कैसे आप पहचान पाइएगा कि कौन कहानी है, कौन आपका एकांकी है, कौन भाषण है। इस तरह से कैसे पहचान पाइएगा, एक पूरा एक लाइन में आप पूरा का पूरा समझ सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, एकदम समझ में आएगा। और हाँ, एक आवश्यक सूचना है आप लोगों के लिए, अगर आप 12th में हैं और आप अच्छा से तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हर रोज रात्रि 9 बजे हिंदी और इंग्लिश का लाइव क्लास चलता है, तो उसमें जरूर प्रेजेंट रहिए, ज्वाइन कीजिए। आपका एक भी फी नहीं लगेगा, विदाउट एनी कॉस्ट, एकदम फ्री में आप लोगों को पढ़ाई हो रहा है उस पर। और आप लोगों को स्टडी मटेरियल हो, पीडीएफ हो, जितना कुछ हो, जो भी एक व्यक्ति को पढ़ने के लिए किसी भी क्लास का जो मैटर करता है ना, जितना भी मैटर होता है वो सभी चीज दिया जा रहा है। यानी कि अभी फिलहाल आपको 12th का पूरा मैटर आपको दिया जाएगा, जिस तरह से आप पढ़ पाए, नोट्स से लेके पीडीएफ वगैरह, गेस क्वेश्चन सभी कुछ दिया जाएगा। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रात्रि 9 बजे जरूर लाइव में आप प्रेजेंट होइए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ट्रिक को जानने से पहले हमें अपने चैप्टर और उसके राइटर के बारे में जरूर जानना चाहिए। तो चलिए मैं बता दे रहा हूं और उसके बाद लेके चल रहा हूं आपको ट्रिक पे। देखिए, सबसे पहला है चैप्टर हम लोग का बातचीत। हम लोग का सबसे पहला चैप्टर क्या है? बातचीत, जिसको कौन लिखे हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? बालकृष्ण भट्ट जी। उसके बाद है उसने कहा था। उसने कहा था जो चैप्टर है ना, वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। उसके बाद है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति जो आपका चैप्टर है ना, इसे जयप्रकाश नारायण जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? जयप्रकाश नारायण जी। उसके बाद है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है और रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे हैं। देखिए, जिस तरह से मैं फटाफट बोले जा रहा हूं उस तरह से आप भी बोल सकते हैं। बस आप 2 मिनट इस पे टाइम दीजिएगा, 2 मिनट टाइम दीजिएगा। देखिए, हर चीज याद करने से नहीं होता है, बहुत ही ऐसा चीज होता है ना जो माइंड से समझ के किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद है रोज, जो सचिदानंद हीरानंद वत्स्यान अज्ञा जी के द्वारा लिखा गया। हम उन्हें शॉर्ट में अज्ञा भी कहते हैं। चलिए, एक लेख और एक पत्र, इसको कौन लिखे हैं? तो इसको भगत सिंह जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? भगत सिंह। चलिए, ओ सदा नीरा कौन लिखे हैं? जगदीश चंद्र माथुर जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? जगदीश चंद्र माथुर। उसके बाद है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ कौन लिखे हैं? तो इसे मोहन राकेश जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? मोहन राकेश जी। उसके बाद है प्रागीत और समाज होगा। प्रागीत और समाज कौन लिखे हैं? तो नामवर सिंह लिखे हैं। कौन लिखे हैं? नामवर सिंह। उसके बाद है जूठन। जूठन कौन लिखे हैं? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे हैं। उसके बाद है हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसे कौन लिखे हैं? तो इसे मल्लेश जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? मल्लेश जी। उसके बाद है तिरिच। तिरिच कौन लिखे हैं? तो उदय प्रकाश जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? उदय प्रकाश जी। उसके बाद है शिक्षा। शिक्षा कौन लिखे हैं? तो जे कृष्णमूर्ति जी लिखे हैं। कौन? जे कृष्णमूर्ति। हम जिस तरह से फ्लुएंटली बोल के आप लोग को समझा दिए, आप लोग भी ऐसे बोल सकते हैं, इसे कर सकते हैं। बस आप लोग थोड़ा 2 मिनट टाइम देके अच्छा सा समझ लीजिएगा तब। उसके बाद चलिए अब हम लोग ट्रिक जानते हैं, ट्रिक किस प्रकार से काम करेगा। देखिए, सबसे पहला ट्रिक है, नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा होता है। नारी का जो बात होता है ना, वो सदा गीत और लेख से बंधा होता है। तो इसको हम लोग कैसे मालूम करेंगे कि ये कौन कौन सा चीज कर रहा है और किसके बारे में कर रहा है? तो चलिए मैं बता रहा हूं, एकदम ध्यान पूर्वक देखिएगा। सबसे पहले है नारी। नारी यानी कि अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर, ठीक है। उसके बाद है बात। बात यानी कि बातचीत। बात यानी कि बातचीत। चलिए, उसके बाद है सदा। सदा से ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा। चलिए, उसके बाद है गीत। गीत से क्या हो जाएगा? प्रगीत और समास। प्रगीत और समास।
उसके बाद है लेख, लेख से एक लेख और एक पत्र। चलिए ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5। केवल एक लाइन याद अगर हम कर रहे हैं, इसको समझ जा रहे हैं, तो हमारा 5 चैप्टर मालूम चल रहा है कि कौन पाठ हमारा कौन सा विद्या है। तो इसमें देखिए बंधा, बंधा यानी कि निबंध, क्या है निबंध, क्या है निबंध। बहुत बढ़िया से बाबू लोग ध्यान देके समझिएगा, मेरे शेर शेरनियां एकदम अच्छा से समझिएगा। देखिए नारी से ऑर्डिनरी स्वर, बात से बातचीत, सदा से ओ सदानीरा, गीत से प्रगीत और समास, लेख से एक लेख और एक पत्र। ये 5 चैप्टर आपके क्या है, निबंध है। देखिए मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, आपके एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, जो कौन सा पाठ कौन सा विद्या है, ठीक है, इस तरह से पूछा जाता है। ऐसा ही हर चीज नहीं बताया चला जाया जाता है, इसमें कुछ ना कुछ रीजन होता है, तभी आदमी बताता है, ठीक है। चलिए तो इसमें कोनो दिक्कत नहीं होगा, चलिए हम इसको लिख दे रहे हैं। तो बातचीत क्या है जी, निबंध है। बातचीत क्या है, निबंध है। उसके बाद हमारा क्या था, अर्धनारी स्वर, अर्धनारी स्वर क्या है जी, निबंध है। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद है एक लेख और एक पत्र, क्या है जी, निबंध है, क्या है निबंध है। उसके बाद ओ सदा नीरा क्या है, निबंध है। चलिए उसके बाद प्रगीत और समाज क्या है, निबंध है, क्या है निबंध है। उसके बाद और कोई है, 5 हो गए ना, ये हमारे निबंध है। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही आसान ट्रिक है, आप इसके द्वारा एकदम आसानी से आप जान सकते हैं। आपका 2 नंबर तो कोई रोकेगा नहीं, अगर आप अच्छा से याद कर ले रहे हैं तब। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं। इतना बड़ा लाइन देख के आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि यहां से जो है ना, यहां से ये पूरा ये पहले वाला में का ही है। तो देखिए इसको कैसे हम लोग, उसने रोज तिरछी नजरों से कहा कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा होता है। उसने तिरछी नजरों से कहा कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा होता है। इतना अगर याद रखिएगा ना तो पूरा एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो उसने से क्या हो जाएगा आपको, उसने कहा था, क्या हो जाएगा, उसने कहा था। चलिए उसके बाद रोज, रोज से रोज हो जाएगा। उसके बाद तिरछी, तिरछी से क्या हो जाएगा, तिरछ हो जाएगा, ठीक है। ये 3 चैप्टर हो जाएंगे, 1 2 और 3। ये तीनों क्या है जी, तो कहा से कहानी है, क्या है कहानी। ये तीनों क्या है जी, तो कहानी है एकदम। तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर पे आके देखते हैं कि इसको कैसे समझेंगे हम लोग। देखिए उसने कहा था क्या है, कहानी है। चलिए उसके बाद रोज क्या है, कहानी है। उसके बाद आपको तिरछ क्या है, कहानी है। उसके बाद के लिए ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद से उसे कर सकते हैं। अब खुद से कैसे कर लीजिएगा, देखिए संपूर्ण क्रांति क्या है जी, तो भाषण है। इसमें थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। कोई भी काम हो बाबू लोग, बिना दिमाग लगाए तो कुछ होगा नहीं। हर चीज अगर ट्रिक से हो जाने वाला होता तो आज सभी लोग ट्रिक का ही यूज करते, ठीक है। तो इसमें अब इसके बाद ट्रिक नहीं, अब इसके बाद अपना कॉमन सेंस काम करेगा, ठीक है। संपूर्ण क्रांति क्या है जी, भाषण है। अब उसके बाद आइए सिपाही की माँ। सिपाही की माँ क्या है जी, सिपाही की माँ क्या है, एकांकी है, क्या है एकांकी है। चलिए उसके बाद है जूठन। जूठन क्या है जी, तो आत्मकथा है। जूठन क्या है, आत्मकथा है। और जो प्रगीत और समाज है ना, ये निबंध है। तो ये कैसा निबंध है, तो आलोचनात्मक, आलोचनात्मक यानी कि इसमें आलोचना किया गया है। उसके बाद हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये क्या है, तो ये एक डायरी है, क्या है डायरी, एक प्रकार का डायरी है। उसके बाद बच गया शिक्षा। तो शिक्षा भी एक प्रकार का संभाषण है, क्या है संभाषण। चलिए ऐसा आप लोग को लग रहा है ना कि आप अपने मन से भी अब कर सकते हैं। अब अपना मन से बस
आप लोग 2 मिनट टाइम दीजिएगा, इसको बहुत आसानी से ट्रिक को देखिएगा। सबसे पहले ट्रिक को एक बार देख लीजिएगा और उसके बाद क्या कीजिएगा, अपने मन से कॉपी पर लिखना शुरू कर दीजिएगा। 2-3 बार लिखिएगा, एकदम आ जाएगा, फिर कभी आपको उसके पीछे देखने की जरूरत ही नहीं होगी। देखिए बस इतना ही देखिएगा। उसने रोज तिरछी नजरों से कहा कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा होता है। यानी कि उसने तिरछी नजरों से कहा कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा होता है। एकदम आसान है, इसमें कोई माथा पेची नहीं है, आसानी से आप लोग इसे समझ सकते हैं और अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छा से कर सकते हैं। तो बाबूलो, आप लोगों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। एकदम अच्छा से पढ़िए, अच्छा से सब कुछ कीजिए। और हाँ, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, बहुत जल्द 1K होने वाला है, तो आप लोग प्लीज सपोर्ट जरूर कीजिए। और इतना देखिए, मैं एकदम फ्री में सब क्लास दे रहा हूँ, एकदम फ्री में सब कुछ मिल रहा है, तो इसके बदले तो आप लोग जरूर ही कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।